Good morning. Please have a seat. Okay, Pooja, how are you? I'm good, sir. Okay, Pooja, what is your first and second preference in this IBPS application form? My first preference is Union Bank of India, sir. Okay, and what about second? Punjab National Bank. Okay, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर और टैगलाइन बताइए मुझे. सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई बैंक मर्ज किए हैं क्या, दो बैंक? यस सर. कौन कौन से? सर आई एम नॉट श्योर. ओके, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक है क्या ये? हाँ जी सर. ओके, आपका सेकंड प्रेफरेंस क्या है? पंजाब नेशनल बैंक. इसके चेयरमैन अभी कौन है, नए चेयरमैन? इसके चेयरमैन सर ध्यान नहीं है. हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. ओके, अपना एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए. सर माय नेम इज पूजा मरा. आई एम फ्रॉम राजस्थान, सवाई माधोपुर. My father works in railways as a chief parcel supervisor. My mother is a farmer. We are 4 siblings, 3 sisters, 1 brother. I have done my graduation from Chhatrapati Sahooji Maharaj University, Kanpur. Chhatrapati Sahooji Maharaj is the 5th Chhatrapati and the grandchildren of the Shivaji. Okay. Who is currently the railway minister? Your father is in railway? Shri Ashwini Vaishnav. श्री अश्विनी वैष्णव जी. ओके, पापा से आपने क्या सीखा है? सर मैंने अपने फादर से यही सीखा है कि मोटिवेट रहो हमेशा एंड वर्क हार्ड. ओके, राजस्थान में आपका जन्म कहाँ हुआ है? सवाई माधोपुर. सवाई माधोपुर किस लिए फेमस है? सवाई माधोपुर में अभी इसलिए फेमस है क्योंकि अभी अभी वहाँ से कैटरीना कैफ की शादी हुई है एंड ऑल्सो सवाई माधोपुर महल है वहाँ पे. मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. कौन है राजस्थान के गवर्नर और सीएम अभी? हाँ, सीएम का नाम है श्री अशोक गहलोत. गवर्नर है वहाँ के नो इशू बेटा, कूल है काम. ओके पूजा, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबीज है, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है एंड मुझे नॉर्मली कुछ ना कुछ रीड करते रहना अच्छा लगता है. मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे नई चीजों में? जैसे कि मेरे को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है. वेरी गुड. ओके पूजा, आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? 2018 में से. 18 में. सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी एंड केमिस्ट्री. बॉटनी एंड केमिस्ट्री. ओके, तो आफ्टर 2018 के बाद अब तक आप क्या कर रही थी? सर 2018 में जब मेरी ग्रेजुएशन हुई मैंने उसके बाद ही तैयारी करना शुरू कर दिया. मैंने 2019 पूरा प्री में लिया क्योंकि मैं बार बार रह रही थी. फिर मैंने 2020 में कोरोना के दौरान मैंने सारे प्री क्लियर किए बट मैं मेंस में रह जाती थी एंड 2021 में मैंने मेंस भी क्लियर किया. RRB का इंटरव्यू दिया बट मैं मेरे मेंस में मार्क्स कम होने की वजह से मैं वहाँ भी रह गई एंड अभी मैं यहाँ पे आई. ओके पूजा, वेरी गुड. केमिस्ट्री का नोबेल 2021 में किसे दिया गया और किस फील्ड में दिया गया? सर केमिस्ट्री के नोबेल 2 पर्सन को मिला है, डेविड मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट. इन दोनों ने अपनी डिस्कवरी करी थी. अन पार्टिकल्स को डिफरेंट कैटलिस्ट पे यूज किया था. अगर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में? केमिस्ट्री जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है. केमिस्ट्री की हेल्प से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं जैसा कि हमको पता है. केमिस्ट्री डेली लाइफ में यूज करी जा सकती है. गुड. व्हाट इज एटॉम? एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट. मोल सुना है? मोल क्या होता है? मोल मोल एग्जैक्टली डेफिनेशन. ओके. मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती है. ओके. वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर H2. H2 क्या डिफाइन करता है ये H2? हाइड्रोजन. एग्जैक्टली. चलिए कोई बात नहीं पूछा. किन किन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है अभी? यूपी में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन चल रहा है. सेकंड चरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है, थर्ड होना है एंड उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाला है. इसके अलावा असम में इलेक्शन होने वाला है. मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यूपी. ओके. इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में है अभी, या न्यूज में रहता है इलेक्शन के टाइम में. क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? सर इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है.
एक मतलब बॉन्ड पेपर होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है फंड के लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, पहले ऐसा होता था कि 2014 से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनता था वो 20,000 से अगर कम का है तो उसमें पर्सन का नेम डिफाइन नहीं होता था। बट 2014 के बाद इसके थोड़े रूल्स चेंज कर दिए और अब इसको जो डिफाइन करने का तरीका है कि जो 2000 से अगर कोई ज़्यादा करेगा तो उसका नाम स्पेसिफाई किया जाएगा कि इसने दिया है। और इसको सिर्फ एसबीआई ही करता है, एसबीआई इनका बॉन्ड बनाकर देता है और एसबीआई आगे इलेक्शन कमीशन को देता है और इलेक्शन कमीशन आगे पॉलिटिकल पार्टीज को देती है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज 1 to 15 डेज तक उस फंड को रिलीज नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली इस फंड को पीएम रिलीफ फंड में डाल दिया जाता है। गुड। आपने सुना होगा कि पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कुछ और था, हाँ जी, अब कुछ और हो गया है। हाँ जी। तो मुझे दोनों बता दीजिए। 31 मार्च से 1 अप्रैल कर दिया है हाल फिलहाल। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया है। हाँ जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 फरवरी सेम है बेटा, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सेम फाइनेंशियल ईयर है। पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या था? पहले 1 अप्रैल से होता था। नहीं, 1 अप्रैल से तो अभी हुआ है ना। पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून था। यस। ओके, बजट अभी रिलीज हुआ है। हाँ जी। ओके, तो बजट के कुछ हाइलाइट्स बताएंगे? हाँ जी। बजट में थोड़ी कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये है, एक्सटेंड क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम को मार्च 23 तक कर दिया। हाल फिलहाल में ये बोला गया है कि 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन इसी साल किया जाएगा। गति शक्ति के बारे में बोला गया है, गति शक्ति प्लान लाया जाएगा। पर्वतमाला भी उसमें। ये गति शक्ति के बारे में थोड़ा बता दीजिए कुछ। गति शक्ति बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है, रोड्स वगैरह पे इन सब पे काम होगा, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कंट्री में। इसके लिए गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ का बजट भी रखा था। लास्ट ईयर बोला गया था कि 100 लाख करोड़ रुपए लगेंगे गति शक्ति में, तो रोड्स को अच्छा करने के लिए, अच्छी सिटी बनाने के लिए। ओके, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? सर, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट आरबीआई रिलीज करता है एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी में 6% होता है और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली उनका मोटिव होता है कि देश में इन्फ्लेशन ना आए। इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, कंट्री की सिचुएशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को लाया गया है। और फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी सर मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं, कोई बात नहीं। ओके पूजा, आप मुझे बताइए, आपने सुना होगा आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही आपका अकाउंट है। ओके, वेरी गुड। तो आपने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट होल्डर को बैंक चेक देती है। हाँ जी। तो चेक और डीडी में 2 डिफरेंस बता दीजिए। सर, चेक में सबसे पहले चेक जो है वो ऑर्डर और बियरर दोनों होते हैं, जबकि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो सिर्फ बियरर होता है। ऑल्सो चेक में बाउंस हो जाता है, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता। चेक बाउंस कर सकता है, डीडी बाउंस नहीं कर हाँ सकता। रशिया यूक्रेन अभी न्यूज़ में है, कुछ आइडिया है आपको उसके बारे में? सर थोड़ा है कि वहाँ बताइए, ट्राई कीजिए। वहाँ पे लड़ाई चल रही है एंड यूएस ने भी अपने सारे लोगों को वहाँ से निकालने के लिए बोला है। किस मैटर पे कुछ ये लड़ाई है, कुछ ऐसा कुछ आइडिया सर है? मैंने एग्जैक्टली पढ़ा। चलिए, व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग बेसिकली लाई गई है लोगों को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, ताकि वो घर बैठे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड इन सबको कंप्लीट कर सके। एनपीसीआई 2008 एनपीसीआई डिजिटल बैंकिंग को रेगुलेट करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके पूजा, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोविजनरी ऑफिसर? क्या होनी चाहिए पीओ की क्वालिटी? सर, अकॉर्डिंग टू मी एक प्रोविजनरी ऑफिसर सबसे पहले तो बहुत काम और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बैंक में कस्टमर डीलिंग करने के लिए। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोविजनरी ऑफिसर क्लर्क और मैनेजर दोनों के बीच में काम करता है। जब तक वो दोनों की बातों को समझेगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। ओके, सपोज वी विल पोस्टेड यू एनीवेयर इन इंडिया, क्योंकि ये पैन इंडिया जॉब है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर, मैं इस बात को जानती थी पहले से कि ये पैन इंडिया जॉब है और मेरी जॉब कहीं भी हो सकती है, बट मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कानपुर से किया है, मैंने अपना 11th-12th कोटा राजस्थान से कंप्लीट किया है, तो मैं यूज टू हूँ नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए और मुझे पसंद भी है। तो अगर मुझे कहीं भी भेजा जाएगा तो मैं वहाँ सर्वाइव कर लूँगी इजीली। अभी फिलहाल आरबीआई के 4 गवर्नर हैं। हाँ जी। नाम याद है क्या? हाँ जी।
बताइए मुझे। आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर है। होते हैं जी। पहले फर्स्ट मैं लेना चाहूँगी माइकल डी पात्रा, सेकंड टी रविशंकर, थर्ड एम के जैन एंड फोर्थ याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर है शक्तिकांता दास। टोटल 21 मेंबर्स। रिटेल डायरेक्ट स्कीम और बैंकिंग ओम्बुड्समैन कुछ दिन पहले आया था, हाँ तो जी। उसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम बेसिकली अभी जो आया है उसका एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वन नेशन वन ओम्बुड्समैन, उसको 3 स्कीम्स को मिला के बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम बनाई गई है। अगर लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो अब वो एक जगह बोल सकते हैं और वहाँ से उनकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दी जाएंगी। और अगर किसी बैंक को किसी दूसरे बैंक से भी शिकायत है तो वो भी अपने अपने राय में बोल सकते हैं। ऑल्सो इसका जो सेटअप किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। ओके, एक सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन। सपोज ब्रांच में आज मैनेजर नहीं है आपके, वो कहीं गए हैं छुट्टी पर, तो आपको आज ब्रांच हैंडल करना है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि ब्रांच सुचारू रूप से चले? सर सबसे पहले तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ब्रांच में क्या चल रहा है, आज कितना कितना करना है, क्या क्या करना है, कुछ कौन से काम है, और मेरे से जितना हो पाएगा मैं मैनेजर की जगह उनका काम भी कंप्लीट करने की जरूरत करूंगी और अपना भी काम कंप्लीट करने की जरूरत करूंगी। ओके पूजा, लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि अभी हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस एन वी रमन्ना सर। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।